केस में पति के द्वारा एक गलती की जाती है जहां पर जज साहब या सामने वाले वकील साहब के द्वारा उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहां पर वो खुद ही अपने जाल में फंस जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और आज एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मेंटेनेंस के केस के संदर्भ में आपके समक्ष में साझा करने वाली हूं, जहां पर यदि आपके मेंटेनेंस के केस में जज साहब के द्वारा ये प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर आपको बहुत सोच विचार करके ही उस प्रश्न का उत्तर देना होगा। देखिए, मेंटेनेंस के केस में जैसा कि आपको पता है कि आपकी इनकम कितनी है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपका क्या स्टेटस है, ये सारी चीजें कोर्ट के द्वारा देखी जाती है। आपकी पत्नी के पास कितनी संपत्ति है, उनकी आय का स्रोत क्या है, आपके पास कितनी जिम्मेदारियां हैं, ये सारी चीजें कोर्ट में मेंटेनेंस की राशि तय होते वक्त देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है और उस प्रश्न का उत्तर आपको बहुत ही सोच समझकर देना होगा, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, प्रश्न ये होता है जब जज साहब के सामने आप उपस्थित होते हैं तो जज साहब आपसे ये कहते हैं कि आप ये बताइए कि जब विवाह हुआ था तो उस वक्त आपको ये अच्छे से मालूम था कि आप अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे, उनका खर्चा उठाएंगे। आपका आंसर होगा जी हाँ, मुझे अच्छे से मालूम होगा कि जब विवाह होगा तो उसके बाद मेरी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर होगी, मेरी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर होगी। ये होता ही है कि विवाह के बाद जो जिम्मेदारी है एक बेटे की, अपने माता पिता के लिए भी है, अपनी वाइफ के लिए भी है और अपने बच्चों के लिए भी है। लेकिन अब विवाह के बाद क्योंकि मतभेद हो गया है और मामला न्यायालय तक पहुंच गया है और आपका ये कहना होगा कि अब मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। विवाह के वक्त तो आपने कहा मेंटेनेंस दूंगा, भरण पोषण करूंगा, इनके खर्चे उठाऊंगा, लेकिन जब मामला कोर्ट में आ गया है, पारिवारिक विवाद हो गया है, वहां पर आप इससे बचना चाहते हैं। मतभेद क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बात अलग है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेनेंस की वो तो आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी वाइफ की। सवाल जैसा कि मैंने कहा ये पूछा जाएगा कि आप क्या अपनी पत्नी को मेंटेन करेंगे या नहीं। आप कहेंगे जी हाँ, मैं अपने बच्चे का भरण पोषण उठाने को बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन अगर वाइफ अडल्ट्री पे है, उनके अवैध संबंध है, या वो स्वयं आपका घर छोड़कर चली गई हैं, जहां पर उन्होंने आपके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया लेकिन वो स्वयं आपका घर छोड़कर चली गई हैं, ऐसी अवस्था में कानून भी कहता है कि ऐसी महिला को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इन दोनों सिचुएशन में से अगर आपके साथ घटना घटित हुई है कि वाइफ का अवैध संबंध है या उन्होंने स्वयं घर छोड़ा है, तो वो बात आप जज साहब के मध्य रखेंगे कि मेरी वाइफ अडल्ट्री पे है, ये मेरे पास एविडेंस है, या वो स्वेच्छा से उन्होंने घर छोड़ दिया है। आपको ये बात कोर्ट में रखनी पड़ेगी। देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है कि आप स्वयं ये डिसाइड कीजिए कि आप अपनी पत्नी को कितना पैसा दे सकते हैं, आप अपने बच्चों को कितना पैसा दे सकते हैं। यदि आप स्वयं ये हमको बता देते हैं कि मैं इतना पैसा अपनी पत्नी को पे करूंगा या अपनी बेटी या बेटे को पे करूंगा, तो हम फिर ज्यादा अमाउंट आपके ऊपर नहीं रखेंगे, आपकी मर्जी के हिसाब से ही हम मेंटेनेंस की राशि आपकी पत्नी को दे देंगे। बस यहीं पर आप फंस जाते हैं, क्योंकि आपको ये डर है कि अगर मैं स्वयं बता देता हूं, एक अमाउंट कोर्ट के समक्ष रख देता हूं, तो वो अमाउंट मेरे बच्चों के लिए या मेरी वाइफ के लिए ठीक है, क्योंकि अगर मैंने ये अमाउंट नहीं बताया तो जज साहब ऐसा ना करे कि जो मैंने अपने डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं उसके हिसाब से वो ज्यादा ना बांध दे और आप स्वयं एक अमाउंट की राशि बता देते हैं कि मैं 35,000 रुपया महीना अपनी पत्नी को दे दूंगा, 10,000 रुपया अपने एक बच्चे को दे दूंगा। इस तरह से एक अमाउंट आप बता देते हैं। ध्यान रखिए कि इस तरह से आंसर आपको न्यायालय में नहीं देना है। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं देना है। जब कोर्ट में अगर ये पूछा जाता है कि आप स्वयं बताइए कि कितना पैसा आप अपनी पत्नी को देंगे या बच्चों को देंगे, देखिए वहां पर बहुत समझदारी से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि देखिए, मेरे ऊपर अगर माता पिता की जिम्मेदारी है तो वो आपको बताना है। दूसरा, आपको जैसा कि मालूम है कि 3 साल की बैंक स्टेटमेंट आपको न्यायालय में जमा करनी होगी। आपको बताना पड़ेगा कि आपका कितना लोन है, आपके इनकम कितनी है, अगर कोई दुकान है, किराया है, वो भी सारी जानकारी आपको कोर्ट को देनी पड़ेगी। और वाइफ के पास कितना पैसा है वो भी आपको उनको देना पड़ेगा। यदि आप स्वयं डिसाइड करके बता देते हैं कि मैं इतना पैसा दे दूंगा, तो वहां पर न्यायालय उसके ऊपर ही आपकी वाइफ को या बच्चों को पे करवाएगा। तो आपको ये बहुत सही शब्दों में और बहुत विनम्र भाव से ये कहना है कि जज साहब, मेरी इनकम इतनी है,
मैं अपने बच्चों को बिल्कुल तैयार हूं, उनकी एजुकेशन में उनके खर्च उठाने को बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन वाइफ जो स्वयं घर छोड़कर गई है या उसके द्वारा अपराध कारित किया गया है या वो नौकरी करती है या उसके पास आय का स्रोत है, वहां पर मैं ऐसी वाइफ को बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं देना चाहता हूं। वो मेरे घर पे आए, मेरे साथ रहे, हम सब साथ रहे तो मैं पूर्ण सब उसकी जरूरतें पूरी करूंगा, लेकिन जब पत्नी ने स्वयं मेरा घर छोड़ा है तो मैं यहाँ पर उसको कैसे मेंटेन करूं, मैं उसे पैसे क्यों दूं? क्योंकि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं उनका खर्चा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन जहां पर बात आ जा रही है वाइफ की तो मैं उनको बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं देना चाहता हूं। अब जो भी आपका रीजन है कि वो कमाती हैं या उनके पास आय का स्रोत है या वो पढ़ी लिखी हैं या वो स्वयं आपका घर छोड़ के गई हैं, आपके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है, आपके पास एविडेंस है कि उन्होंने आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं, ये सारी जानकारी आपको बहुत ही विनम्र भाव से कोर्ट के मध्य रखनी है। अब केस आपके ऊपर उन्होंने झूठे किए हुए हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उनको जितना वो मांग रही हैं उतना पैसा उनको दें। आपकी जिम्मेदारी माता पिता की है, अगर भाई बहन है उनकी है, आपके ऊपर लोन चल रहा है या आपका स्वास्थ्य खराब है जिसमें आपको मेडिकल के बिल खुद के लिए भी पे करने पड़ते हैं और आपके पास एक कोई ऐसी नौकरी नहीं है जो परमानेंट हो सकता है प्राइवेट में काम करते हो, आपको चेंज करनी पड़ सकती है भविष्य में, या जैसे कि बात की जाए प्राइवेट जॉब की तो वहां पर अमाउंट जो है सैलरी का वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर कल नौकरी किसी भी कारण से आपकी चली जाती है तो वहां पर आपकी जो मेंटेनेंस आपकी तो बांध दी गई है, लेकिन जॉब अगर आप जॉबलेस है, आप जॉब नहीं करते हैं कल को इन फ्यूचर, तो वहां पर उतना पैसा देना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये बातें भी आपको कोर्ट के सामने रखनी पड़ेगी, इसलिए स्वयं आपको डिसाइड नहीं करना है। बस आपको यही कहना है कि मैं आपके मध्य कुछ ऐसी बातें रखना चाहता हूं जिससे मैं अपनी बात जब तक नहीं रखूंगा तब तक ये जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट है एक बार आप देखिए, क्योंकि मेरी वाइफ स्वयं घर छोड़ के गई है, बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मैं अपनी वाइफ को बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं देना चाहता हूं। और आप मेरे डॉक्यूमेंट से स्वयं ही ये तय कीजिए कि मेरी वाइफ को कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए, क्योंकि आपके एविडेंस ही ये तय करेंगे, आपकी डॉक्यूमेंट ही ये तय करेंगे कि आपकी वाइफ को कितनी मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा बांधित की जाएगी। आप डिसाइड ना करें, अगर आप डिसाइड कर देते हैं तो उसका ज्यादा अमाउंट ही कोर्ट फिर बांध देगी। इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी प्रश्न पूछे जाएं तो बहुत ही शांत स्वभाव से आपको वहां पर जवाब देना है। ऐसे ही मीडिएशन सेंटर में भी मैं देखती हूँ जहां पर पति से कुछ ऐसी बातें पूछी जाती है जहां पर सिर्फ जानने के उद्देश्य से उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और वहां पर पति की जो आदत है वो बेहद खराब दिखती है, क्योंकि वो तुरंत गुस्सा कर देते हैं, क्योंकि अपोजिट पार्टी आपके सामने ऐसे प्रश्न रख के खड़ी हो जाती है कि आप वहां पर तुरंत उन शब्दों जो आपके शब्दों का चयन है वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और वहां पर फिर वो फाइल में सारी चीजें लिखी जाती है जो आपके पक्ष में फिर कल को दिक्कत कर सकती है। फिलहाल बहुत विनम्र भाव से आप मीडिएशन सेंटर में जाइए, वहां पर जो भी प्रश्न है उसकी सही जानकारी को आपको देनी है, विनम्र भाव से आपको हर प्रश्न का उत्तर देना है। कोर्ट में भी आपको ऐसा करना है, बहुत ही शांत स्वभाव से आपको अपनी बात वहां पर रखनी है और फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो उसके आधार पर ही फैसले होते हैं। और इसी तरीके से आप मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।